शंका नंबर 127। चमत्कार किसको कहते हैं और क्या चमत्कार होते हैं? समाधान: जो कार्य पलक झपक में सिद्ध हो जाए, बिजली चमकी और नज़रों से ओझल हो गई, इतनी देर में कोई अनहोनी होनी हो जाए, बुद्धि मानने से इनकार करे और वैसा हो जाए, अर्थात प्रकृति नियम के विरुद्ध कोई कार्य होकर सामने आ जाए, तो उसको चमत्कार कहते हैं। विश्वास न हो परंतु संभव हो जाए और आंखें चमक जाए, इसको भी लोग चमत्कार कहते हैं। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। क्या चमत्कार होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, न ही हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम रुत है, सत्य है, नित्य है, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि वे ईश्वरकृत होते हैं। अनहोनी बात वह है जो अनहोनी है, कभी होनी नहीं है, तो होनी कैसे हो सकती है? असंभव को संभव स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकता। वह अपने ही नियमों को क्यों कर तोड़ सकता है या उनमें परिवर्तन कर सकता है? वह सर्वज्ञ है, अतः उसके बनाए नियम अटल है। उन अनहोनी बात होने लगे तो विज्ञान विफल हो जाएगा। विज्ञान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ऋतु अर्थात प्राकृतिक नियम बदलने लगे तो ईश्वर को कौन मानेगा? ईश्वर भिखारी हो जाएगा, ईश्वर अज्ञानी कहलाएगा, सृष्टि के सभी कार्य डंबाडोल हो जाएंगे, प्राणियों का जीना कठिन हो जाएगा। क्या वह संभव है? कभी नहीं। अनहोनी बातों पर मूर्ख, पाखंडी, ढोंगी, निराश, हताश, कमजोर लोग ही विश्वास करते हैं, जिनको न परमात्मा में विश्वास होता है न ही आत्मविश्वास। ऐसे लोग अज्ञान के अंधेरे में खुद भी गिरते हैं, औरों को भी गिराते हैं। प्रकृति नियम अनेक हैं। जितने जितने नियमों को मनुष्य ने समझा है, परखा है, उनको आगे चलकर विज्ञान कहते हैं। प्रकृति नियमों को साकार करना ही विज्ञान कहता है। वेद सब सत्य विद्याओं का ईश्वरीय ज्ञान कोश है, जो सब मनुष्य मात्र के हित और उत्थान के लिए सृष्टि के आदि में पुण्यात्माओं के हृदय में स्वयं ईश्वर प्रदान करता है। वैज्ञानिक लोग प्राकृतिक नियमों को समझकर, परखकर सब मनुष्यों के उपकार के लिए साधन निर्माण करते हैं, जो मनुष्य जीवन में सुख शांति रहते हैं। जिस प्राकृतिक नियम को अब तक मनुष्य ने समझा नहीं है और कोई ऐसी घटना घट जाए जो वह जानता नहीं है, उसे चमत्कार समझने लगता है। परंतु वैज्ञानिक लोग चैन से नहीं बैठते, खोज करते रहते हैं। जो जब तक रहस्य को जान नहीं लेते, रेडियो, टीवी, वीसी और वीसीआर क्या कम चमत्कार है? चमत्कार नहीं, विज्ञान है। कंप्यूटर ने तो कमाल कर दिया है। यह विज्ञान की नवीनतम खोज है, जो जनसाधारण के लिए चमत्कार है। वास्तव में यह मनुष्य की बुद्धि का कमाल है। मनुष्य ने बिजली का उपयोग किया और औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया, चक्र बनाकर अब स्वयं ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहा है
बाहरी दुनिया में बहुत आगे निकल गया है। चंद्रमा पर घर बना रहा है, मंगल पर पैर जमा रहा है, लोग परलोक का भ्रमण कर रहा है, परंतु मनुष्य को अंदर की दुनिया में झांकने का वक्त कहाँ। ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मनुष्य के पिंड में, शरीर में ही भर दिया है। बाहर देखने के बजाय अंदर को प्रवेश करे, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति करे, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऋषि आंतरिक ब्रह्मांड में सब ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्म को जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। यही सच्चा चमत्कार है। चमत्कार नहीं, यह ईश्वर सिद्धि है। ईश्वर की चमक से मनुष्य योनि चमक जाती है, संवर जाती है। अब जरा अज्ञानी, अंधविश्वासी, नास्तिक मूर्खों की बातें सुने कि वे क्या कहते हैं, कौन से चमत्कारों को मानते हैं। गुरु की दृष्टि पड़ने से बांझ को बचा हो जाता है। गुरु कैसी कृपा करता है। समाचार पत्रों में इनका जिक्र छपता रहता है। गुरु की कृपा हो जाए तो मरा हुआ व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता है। गुरु का पेट भर जाए और उसकी मनोकामना पूरी हो जाए तो जो चाहो वह कह देता है। कहने से क्या बिगड़ता है। जब करने से 5वें दिन ही आकाश में गंधर्व दिखते हैं। 7वें दिन मनवाहे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। 11वें दिन स्वयं ईश्वर घर में दर्शन देने आ जाते हैं। आकाश में चांद, तारे, नक्षत्र आदि तो दिखते हैं। उन्हीं को आप गंधर्व, देवी देवता या ईश्वर समझो। इसमें आपकी समझ का विकार हो सकता है। सच्ची श्रद्धा प्रेम से त्रिशूलधारी शिवशंकर, पार्वती माता, मुंडधारी, शुंडधारी, लंबोदर, गणपति साक्षात दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। ये फिल्मी बातें हैं, पर्दे पर ही होती है। इनमें कोई सच्चाई नहीं, सब पोप लीला है। मुरली बजे या रास रसे या श्री कृष्ण भगवान अपनी गोपियों संग रासलीला करते करते अपने भक्त की भक्ति पर मुग्ध होकर उसके घर में आते हैं और भक्त की सेवा करते हैं। क्या घर में इतनी जगह है? अगर ऐसा संभव है तो स्वर्गवासी माता पिता को क्यों नहीं बुलाते? पत्थर की मूर्तियों मीठे खाद्य पदार्थ खाती है और दूध, दही, मक्खन जैसे द्रव पदार्थों का पान करती है। नासमझी की पराकाष्ठा है। पूजा पाठ करने से मूर्तियों में से भभूति, दूध, सिंदूर इत्यादि पदार्थ निकलते हैं। इनके लगाने से जन्म सफल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आयो श्रेष्ठ पुरुषों के सामने ऐसे चमत्कार क्यों नहीं होते? शिवशंकर और भैरवनाथ की मूर्तियाँ देसी विदेशी दारू शराब पीती हैं तथा मांस खाती हैं। क्या ऐसे चमत्कार हो सकते हैं? मनुष्य ने अपनी सब दृष्टि पाखंडी, दुराचारी, तामसिक, कामुक इत्यादि वृत्तियाँ, अपनी सब बुराइयाँ मूर्ति के अर्पित कर दी है। मूर्ति की आड़ में वह कितना गिर सकता है। पाठकगण स्वयं इसकी कल्पना कर सकते हैं। भाइयों, चमत्कार कहकर स्वार्थी लोगों ने शिक्षित अशिक्षित लोगों को बहुत लूटा है और अज्ञानी लोग लूटते रहते हैं। सावधान हो जाइए।
असंभव को संभव और संभव को असंभव करना असंभव है। नामुमकिन नामुमकिन है। ईश्वर में विश्वास करें। श्रद्धा और प्रेम से